जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज हम टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में बात करेंगे। क्या इसके फ़ायदे हैं जो सरकार ने बताए हैं और क्या इससे रोज़गार पर संकट आएगा, क्या युवाओं को भविष्य सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारे मुद्दे हम एक-एक करके बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी कई सालों पहले कि जब सड़कें सुन्नी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। 2 साल से भर्ती नहीं है इस सेना की। युवाओं की मांग थी कि भाई हमें 2 साल का जब भी भर्ती है तो अभी 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए। इसको सरकार को चाहिए था कि 17 से 23 साल है सेना में भर्ती की आयु, तो उसको युवाओं की मांग थी कि 25 साल किया जाए। सरकार ने किया क्या? 23 से 25 करना तो दूर की बात, उन्होंने 2 साल कम कर दी। तो जो युवा 4 साल से मेहनत कर रहे थे उनका बेशकीमती समय का क्या सरकार हिसाब देगी? क्या सरकार के पास इसका जवाब है? क्या सरकार उन 4 सालों की कीमत चुका पाएगी? जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरे उन सभी भाई बंधुओं से, उन भाई सिपाहियों से, उन एक देशभक्त से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि आपकी अपनी हमारे पैसों से बने हुए रेलवे, आपके हमारे पैसों से के टैक्स से बने हुए रेलवे की संपत्ति को प्लीज़ नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि जो लोग पैसे वाले होते हैं ना, वो अब तो देश में पैसा ही नहीं जमा कराते। वो तो इतने मतलब गिरे हुए इंसान हैं, वो तो स्वीडिश बैंकों में पैसा जमा करवाते हैं। आपसे मेरा आग्रह है, प्लीज़ आप एक ठेले वाले का ठेला मत तोड़िए। आप एक राहगीर की बाइक, कार, बस पे पत्थर मत फेंकिए। ये हमारा काम नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है आपके बीच में कोई उपद्रवी घुस आए हो, जो कि हर आंदोलन में अक्सर होता है। क्योंकि एक सच्चा, मेरा मानना है, एक सच्चा देशभक्त कभी भी अपने देश को नहीं जलाएगा। आपको संवैधानिक अधिकार है, आप प्रोटेस्ट करिए, आप चक्का जाम करिए, आप रेलवे रोकिए, जो भी अपनी बात कहने के अलग अलग तरीके हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाइए, जो भी चलाइए। आप सरकार हमने चुनी है ना? सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो किसकी मानेगी? सरकार हमारी गार्जियंस है। लेकिन ये कहीं भी जायज़ नहीं है। ये तो मतलब एक रेल की बोगियों को जलाना, ये तो एक देशद्रोही वाली सी बात होगी। अब हम बात करते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी के क्या लाभ हैं जो सरकार ने बताई हैं। सरकार ने पहला तो कहा कि इसके तर्क भी दिए हैं सरकार ने कई चीज़, कि सरकार ने कहा कि आप में से कितने लोग हो जो 23 साल तक रोज़गार प्राप्त कर लेते हैं। पहली बात, सरकार ने इसके टूर ऑफ ड्यूटी का जो है उसके बचाव में ये बातें कही हैं। दूसरी बात सरकार ने कही है कि कितने लोग हैं जो 23 साल तक, जिनकी पॉकेट मनी 10 से 12 लाख जिनके पास पॉकेट मनी होती है। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सरकार का कहना है कि इसमें 4 साल के लिए हम युवाओं की भर्ती करेंगे और उन्हें 25% जो स्किल्ड युवा हैं वो हम आगे पूरा कार्यकाल करेंगे। बाकी जो 4 साल के बाद में जो है अग्निवीर, वो कहीं भी मतलब गार्ड वगैरह जो है उसमें वो नौकरी मिल सकती है उनको। और CAPF, सेंट्रल आर्म्ड जो फोर्सेज हैं, उनमें प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य पुलिस है, उसमें प्राथमिकता मिलेगी। और आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ में 12th के समकक्ष आपको डिग्री दी जाएगी। और इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि एक अनपढ़ 5वीं पास 8वीं पास एक IAS IPS को चला रहा है। समझ नहीं आता कि ये सरकार दिमाग से पैदल है, इसमें बैठे अधिकारी बैल हैं। अब आखिरकार आगजनी, तोड़ फोड़, सब कुछ नुकसान होने के बावजूद इन्होंने उम्र को बढ़ाकर 25 साल किया है। पहले 17 से 21 कर दिया। जब 23 साल उम्र थी तो कोरोना के कारण 2 साल चली गई, तो बढ़ानी चाहिए थी, इन्होंने घटा दी एकदम दिमाग से। हालांकि अभी इतना विरोध को देखकर 2 बड़ी घोषणाएं भी की हैं कि 10% रिजर्वेशन मिलेगा CAPF में, और पहली बार के लिए 25 साल उम्र इन्होंने की है। जो काम पहले करना चाहिए था वो काम बाद में किया है। एक जो एयरफोर्स है और आर्मी है, इनमें फिजिकल हो चुका है, रिटर्न बाकी है, वो रिटर्न को रद्द कर दिया। यह कहाँ की न्याय की बात हुई? इसके लिए जो तोड़फोड़ हो रही है, पूरी आगजनी हो रही है,
पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। अब जो बंदा जिसने भर्ती का फॉर्म भरा है, सब कुछ किया है उसने, उसका परिणाम जारी नहीं किया जा रहा। कम से कम उसकी तो भर्ती करवाइए ना आप। और सरकार को चाहिए था कि 2 साल पहले इस योजना को सबके सामने पूरी तरह क्लियर स्पष्ट रूप से रखना चाहिए था, टूर ऑफ ड्यूटी को। सरकार ने युवाओं को 2 साल तक अंधेरे में रखा, 2 साल तक उन्होंने तैयारी की। अब 2 साल के बाद में आकर आप कहते हो कि 25% रखेंगे, 75% जाओ। हम मानते हैं कि सेना में ऐसे भी लोग भर्ती हो जाते हैं जिनको कईयों को आगे जाके तैरना नहीं सीख पाते हैं, कई कुछ नहीं करना सीख पाते हैं, तो आप 25% लेते होगे, चलो जो भी कारण है। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से असफल रही है इसमें, इस बात को स्पष्ट रूप से युवाओं के सामने रखने में, क्योंकि ताकि वे अपने क्लियर प्लान बना पाते कि हाँ भाई हमको ऐसा करना है। ऐसा नहीं है कि युवा टूर ऑफ ड्यूटी में जाना नहीं चाहते। हाँ, हो सकता है कि युवा जाना भी चाहते हो और नहीं भी जाना चाहते हो, है ना। लेकिन कई युवा ऐसे होंगे जो टूर ऑफ ड्यूटी में नहीं जाना चाहते होंगे, वो अपना करियर और किसी में देखना चाहते होंगे। होते हैं कई कि जिनके लिए देश ही सब कुछ होता है, बस एक पागलपन जुनून होता है कि भाई मुझे भारतीय सेना में जाना है, तो आपने उनका सपना तोड़ रहे हो। इस पे सोच विचार करने की बहुत ज़रूरत है। ये देश जल रहा है, इस देश को जलाने के लिए ये सरकारें जिम्मेदार हैं पूरी तरह से। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी राय आपको कैसी लगी, पसंद आए या नहीं आए। आप अपने कमेंट में बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, इस पर सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, और क्या ये टीओडी सही है या गलत है। सरकार का ये भी कहना है कि इसमें जो 32 साल जो औसत आयु है हमारी सेना की, वो 26 साल हो जाएगी, और एक्सपीरियंस के साथ में यंग हमारी सेना होगी। और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत सारा है कि जो बजट है उससे जो पेंशन के रूप में बजट चला जाता है, तो अत्याधुनिक जो हथियार हैं वो वगैरह खरीदने में हमारे पास ज़्यादा बजट नहीं रहता है। सरकार की कई इसमें तर्क हैं, तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से आप बता सकते हैं। धन्यवाद।